तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2018 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड है। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है। ठीक है, बोर्ड में स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट करके लिखा है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर। In the question below, E and B stands for dimension of electric and magnetic field. Epsilon naught mu naught आपका dimension of permittivity and permeability of free space. L लेंथ का, T टाइम का, यानी फुल टाइम पास है यहाँ से वहाँ तक, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बस आपको ये बोला है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये है और LT है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी फिजिक्स में आपका रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो आप अगर दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछा गया है तो या तो उन्हें आप डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें। देख लें डिवाइड करने पर क्या आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको रिलेशन बताना है। साफ साफ पता चल रहा है आपको E और B सामने लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी माइनस नहीं है। E और B अगर सामने लिखा है मतलब अगर ये नीचे आ जाए, अगर मैं चारों ऑप्शन को देखूँ ढंग से तो मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि E और अगर B नीचे आ जाए तो कुछ डायमेंशन बचेगा। अगर वो डायमेंशन ये हुआ LT हुआ तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, ये L इनवर्स T हुआ तो ये आ जाएगा। इस तरह से तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को डिवाइड करना है और कुछ नहीं। और इसको सबसे सिंपल करने का तरीका मैंने क्या बताया था, आप डायमेंशन नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ इनके फॉर्मूले लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ से निकालते हो आप, F इज इक्वल टू QE से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका F डिवाइड बाई Q। और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आप F इज इक्वल टू QVB से, तो B का क्या हो जाएगा F डिवाइड बाई QV, यानी F डिवाइड बाई QV ऊपर पहुंच जाएगा। Q से Q गया, F से F गया, V बचा, V स्पीड है, इसका डायमेंशन LT-1 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू LT-1। ये कहाँ पर है आपका LT-1, ऑप्शन नंबर C में। कहाँ का एडवांस का क्वेश्चन है ये। चलिए, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन है, तो ये तो आपको पता ही रहना चाहिए यार। ये कैसे बोल सकते हैं आप कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। अब आपका एक तो डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है और एक इनवर्स में है। तो बेटा पहले इनवर्स वाले को चेक कर लेते हैं। भाई इसको आप ये लिख सकते हो ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/ε0c², यानी क्या इसको आप एप्सिलॉन नॉट इनवर्स c का पावर -2 लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स तो आपने लिख ही दिया, वो तो ऑप्शन में है ही सही। c का पावर -2, c स्पीड ऑफ लाइट है तो LT-1 और इसका पावर कितना -2, तो L का पावर -2 और T का पावर -1 इंटू -2 2। तो ये हो जाएगा आपका L का पावर -2 T का पावर 2। ये कहाँ पर है, L का पावर -2 T का पावर 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले से हो जाता और ये बेसिक डायमेंशन डिवाइड करने से हो जाता। मुझे नहीं लगता कि इस एडवांस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए। ठीक है।